क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी में दुनिया के सामने रखा, उसके सिद्धांत हमारे सनातन धर्म के पुराणों में हजारों वर्षों से क्यों और कैसे लिखे पड़े थे? यह मात्र एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि परम सत्य का प्रमाण है। आज हम आपको ब्रह्मा और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए एक ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक प्रसंग के बारे में बताएंगे, जिसमें परम पुरुष श्री कृष्ण ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को काल की सापेक्षता का गूढ़ ज्ञान समझाया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र में बनता और विलीन होता है। भौतिक विज्ञान के कई जटिल सिद्धांत हिंदू देवी देवताओं की दिव्य लीलाओं में स्पष्ट रूप से सिद्ध होते हैं। श्रोताओं, बात तब की है जब जगदीश्वर भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में पृथ्वी लोक पर लीला कर रहे थे। एक बार जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव विचरण करते हुए भूलोक पर पहुंचे, तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। ब्रह्मदेव ने देखा कि वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण कुछ साधारण ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चरा रहे हैं और उनके साथ बैठकर पत्तों पर भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ी घृणा और अहंकार महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसा परम ब्रह्म है जो ग्वालों के झूठे कौर खा रहा है? क्या यह सचमुच वही परमेश्वर है या सिर्फ एक ग्वाला? इसी विचार के साथ उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा लेने की ठानी। पहले तो ब्रह्मा जी ने एक चाल चली। उन्होंने गायों और बछड़ों को चुरा लिया। जब श्री कृष्ण उन्हें खोजने गए, तो ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी ओर बड़ी चाल चली। उन्होंने सभी ग्वाल बालों को अदृश्य कर दिया और उन्हें ब्रह्मलोक ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया। अपनी इस सफलता पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वापस लौटे, तो उन्हें क्षण भर में सब समझ आ गया। बजाय किसी से कुछ कहने या जवाब देने के, जगदीश्वर ने अपनी योग माया का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने स्वयं को असंख्य रूपों में विस्तृत करके उन समस्त ग्वाल बालों, गायों और बछड़ों का रूप धारण कर लिया। यह सब इतना अद्भुत था कि वे 1 वर्ष तक सबके बीच रहे, लेकिन वृंदावन में किसी को भी यह एहसास तक नहीं हुआ कि यह उनके असली मित्र और पशु नहीं हैं। उधर ब्रह्मा जी जब अपनी चाल की सफलता देखने वापस पृथ्वी पर आए, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वह अभी-अभी ब्रह्मलोक में छोड़कर आए थे, वे सब पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें खोलीं और दर्शन किए। सामने उन्हें शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु का विराट स्वरूप दिखाई दिया। और ये क्या? जो ग्वाल बाल और गाय बछड़े पृथ्वी पर थे, वे सब भगवान विष्णु के अलौकिक स्वरूप में बदल चुके थे। त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए ब्रह्मा जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। यह प्रसंग काल की सापेक्षता यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे समझाता है, इसे ध्यान से समझिए। श्रोताओं, ब्रह्मा का जीवन काल 100 दिव्य वर्ष का है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, सहस्र युग अहर्यद ब्रह्मणो विदु, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। जब ब्रह्मा जी सिर्फ एक क्षण के लिए ग्वालों को ब्रह्मलोक ले गए, तब पृथ्वी पर पूरा 1 वर्ष बीत चुका था। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को यही ज्ञान दिया कि उनके लिए जो एक क्षण है, पृथ्वी के प्राणियों के लिए वह 1 वर्ष है। यही काल की सापेक्षता है। हमारा सनातन धर्म काल को, समय को केवल एक रैखिक रेखा नहीं, बल्कि परम पुरुष की दिव्य लीला मानता है। उम्मीद है यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हिंदू भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।